अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में हम अपने परिंदों के लिए मुनासिब खुशगवार माहौल की दस्तयाबी के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि खुश्क हवा में नमी का इजाफा किया जा सके और दर्जा हरारत को किसी हद तक कंट्रोल में रख सके। लेकिन इस कोशिश के दौरान अक्सर हमसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसका नतीजा हबस की सूरत में हमारे ही कीमती परिंदों के लिए जानलेवा बन जाता है। हालांकि हमने अपनी तरफ से ज़रूरत के ऐन मुताबिक सहूलतों का बंदोबस्त किया होता है, लेकिन हमारी कम इल्मी और गलत इस्तेमाल के बायस बहुत सी मुज़र गैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और माहौल बज़ाहिर खुशगवार नजर आने के बावजूद पुरसुकून नहीं रहता। बेशक हमें गर्मियों में अपने फलाक के लिए, अपने परिंदों के लिए ठंडक की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि गर्म खुश्क मौसम परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर करता है। लेकिन हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि बर्ड्स के लिए गर्म खुश्क माहौल से ज़्यादा ख़तरनाक गर्म मरतूब माहौल है। और इसकी वजाहत यह है कि बर्ड्स जब गर्मी से निढाल होकर अपने जिस्म की गर्माइश को कम करने के लिए मुंह खोलकर सांस के ज़रिए हवा जिस्म में दाखिल करते और बाहर निकालते हैं, तो मुंह से खारिज की जाने वाली ये नमी तरी वाली हवा हाउस की ह्यूमिडिटी में इजाफा का बायस बनती है। नॉर्मल हालात में जब हाउस यानी कि परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर मौसम साजगार खुशगवार होता है तो बर्ड्स भी नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे होते हैं, लिहाजा इतनी ज़्यादा तरी या गर्म मरतूब माहौल नहीं बनता जितना पेंटिंग यानी हाँपने यानी तेज़ी से सांस लेने के दौरान हॉट ह्यूमिड कंडीशंस मतलब गर्म मरतूब हालत पैदा हो जाती है, क्योंकि ऐसे हालात में अमले तनफ़्फ़ुस पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे मुंह खोलकर सांस लेने वाले परिंदों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे माहौल में गीलापन बढ़ेगा, लेकिन दर्जा हरारत उतना नीचे नहीं आएगा जितना उसे आना चाहिए। बिल्कुल यही वो हालत होती है जब गर्मी का तनाव आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मदाफ़त को, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले निज़ाम को इस कदर कमज़ोर कर देता है कि किसी भी मुमकिन बीमारी की आउटब्रेक के यानी कि आपके फलाक में आने के इम्कानात मौजूद रहते हैं और यहीं से आपको मुआशी नुकसान का आगाज़ होने लगता है। इम्यूनिटी की कमी के बायस दिन ब दिन बीमार परिंदों की तादाद बढ़ने लगेगी, बर्ड्स की अमवात होने लगती हैं। और ये हालात ज़्यादातर उन हाउसेस या निस्बतन बंद जगह पे पैदा होते हैं जहां आपने बतौर कूलिंग सिस्टम पैड्स या पंखे, एयर कूलर या दीगर कोई सिस्टम्स वगैरह तो लगाए हुए हैं, लेकिन या तो कहीं पे ब्लॉकेज की वजह से या बेहतर अखराज ना होने के बायस या कुछ हिस्सा गीला रहता है, कुछ हिस्सा खुश्क रहता है जहाँ से हवा अंदर आ रही है, तो गीले हिस्से से ज़्यादा नमी वाली हवा का बर्ड्स तक पहुँचना और खुश्क हिस्से से खुश्क हवा का दाखिला दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर में फ़र्क का वेरिएशन वगैरह का बायस बनेगा। या फिर जितने भी एग्जॉस्ट फैंस, खिड़कियाँ वगैरह मौजूद हैं, किसी का फ़्लो कम है, किसी का ज़्यादा है, या फिर जो भी आपने हवा का ज़रिया वहाँ पे रखा हुआ है उसका फ़्लो कम है, या जो खिड़कियाँ हैं किसी को बिला मकसद खोला हुआ है, किसी को बंद रखा हुआ है। अब चूँकि बाज़ औक़ात हम अपने बर्ड्स के लिए जगह भी इतनी खुली फ्राहम नहीं करते कि वो मौसम गर्मा में भी आगे पीछे हरकत व सकनात कर सकें, इसलिए जिस हिस्से से गर्म हवा अंदर दाखिल हो रही है उस हवा की जद में आने वाले तमाम बर्ड्स सबसे पहले हाँपने लगेंगे, पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, और जितनी देर इस कैफियत में रहेंगे उतना वो दीगर नॉर्मल बर्ड्स के लिए माहौल में गीलापन पैदा करके उनके लिए भी माहौल को नासाजगार बनाएंगे। पेंटिंग के लिए ताकत दरकार होती है और ये ताकत आपके परिंदे ग़िज़ा से लेंगे, लेकिन वज़न बढ़ाने के लिए या अंडे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि गर्मी का मुकाबला करने और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए। और नतीजा ये निकलेगा कि बर्ड ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे, आपके पास कारकर्दगी कम आएगी। पहले ही गर्मी में फीड खिलाना एक बड़ा मसला होता है और ऊपर से खिलाई हुई ग़िज़ा से अच्छा वज़न ना आना और बीमार पड़ जाना मज़ीद परेशानी का बायस बनता है। लिहाजा दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखने के लिए और नमी में इजाफा के लिए जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि नमी में अगर एक हद से ज़्यादा इजाफा हो जाए तो ये जरसूमों को दावत देने के मुतरादिफ होता है। इसीलिए मौसमी तनाव की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास जितना लंबा, जितना चौड़ा और ऊंचा हाउस मौजूद है जिसमें आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपने ये आइडिया लगाना है, अंदाज़ा लगाना है कि कितनी देर के लिए हम कूलिंग सिस्टम को ऑन रखेंगे और कितनी देर तक ऑफ रखेंगे। दर्जा हरारत को ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 30 तक और नमी को 65 से 75% के दरमियान रखा जाए। 50-55% पे भी आ जाए तो कुछ घंटों के लिए आपके बर्ड इस माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इसे
बढ़ाना चाहिए। हमारे परिंदों के अजसाम में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, यानी कि पसीने की गदूदें जैसे इंसानों में होती हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, अंदरूनी अज़ा गर्म होने लगें, तो उस सूरत में पसीना आने के बाद हम अपनी स्किन को और अंदर मौजूद अज़ा को कदरे ठंडा करवा लेते हैं, जबकि बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। एक तो गर्मी के दौरान फीड खाने की वजह से उनके बॉडी के अंदर हरारत पैदा होती है, और इसी दौरान अगर हबस भी बढ़ने लग जाए तो ये दोनों तरफ से आपके बर्ड की सेहत को मुतासर करने का बायस बनती है। जितनी ज़्यादा देर तक आपके परिंदे पेंटिंग करते रहेंगे, हाँफते रहेंगे, उतना उनके खून के अंदर तजाबियत का तवाज़ुन बिगड़ना लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मादनियात की भी कमी होगी, और आपके बर्ड आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होते रहेंगे। लिहाजा आप पैड पंखे इस्तेमाल करें, एयर कूलर या फिर बोतल के अंदर पानी डाल के उसको अपने बर्ड्स पे स्प्रे करें। इस दौरान आपका खास ध्यान होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे ह्यूमिडिटी ना बढ़ना शुरू हो जाए कि अंदर माहौल हबस की वजह से आपके बर्ड्स के लिए ख़तरनाक बनता जाए। नीचे की जानब जो बिस्तर मौजूद है उसको आपने किसी भी सूरत में इतनी ज़्यादा मिकदार में गीला नहीं होने देना, इतना ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं पैदा होने देना, क्योंकि इस मौसम के अंदर अगर नीचे मौजूद बिस्तर के अंदर मॉइस्चर की तादाद बढ़ने लग गई तो ये भी बहुत से ऐसे मोज़र जरसूमों को दावत देगा जो कि आपके फलाक की सेहत को बिगाड़ने का बायस बनता है। जब भी आपने ख़ास तौर पे दिन के औकात में अपने बर्ड्स के पास जाना हो, वहाँ पे चलना हो, तो आराम से चलिएगा। गर्म औकात में आपने कम सरगर्मियाँ करवानी है, माँ सिवाय बवक्ते ज़रूरत और एमरजेंसी के, जब आपने उन्हें ग़िज़ा पानी देना हो या किसी बर्ड को पकड़ना हो। ये एक बेहतरीन सरगर्मी होती है कि नीचे की जानब आपने एयर कूलर या कोई भी हवा के बहाव का ज़रिया रखा हुआ है, तो ऊपर की जानब या तो एग्जॉस्ट फैन मौजूद हो या फिर कोई चिमनी वगैरह हो, क्योंकि ऐसे इक़दाम से आप वो इजाफी हरारत, वो हबस बआसानी बाहर निकलवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी ऐसे कमरे में अपने परिंदों को रख लें कि जहाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की खातर हमने कोई ना कोई ज़रिया तो रखा हुआ है, लेकिन अंदर से मोज़र गैसेस को, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमारे पास कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, या है भी तो हम उसे गलत औकात में बंद करते और खोलते हैं। आजकल के मौसम में जब आपको अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करनी पड़े, ख़ास तौर पे बोतल में डाल के या मशीन में पानी डाल के, तो कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट जरासीम कुश मवाद शामिल कर लें। सबसे सस्ता तरीन अंगूरी सिरका या डेटोल या फिर ब्लीच, ये भी नहीं तो आप कॉपर सल्फेट या सेब का सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक सोडा, फार्मालिन के साथ पोटाशियम परमैंगनेट, विरॉक्स, विरकॉन, सिट्रिक एसिड, या फिर आपको दीगर कोई ऐसे अच्छे डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं जो आपके लिए मौजू हैं, आप उसे आसानी खरीद सकते हैं, तो उनको भी इस पानी में शामिल कर लेना नमी बरकरार रखने के साथ साथ जरासीम कुशी का भी बायस बनेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हरारत बढ़ती जाती है उसके अंदर हमारे परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम का कमज़ोर होना उन्हें जल्द ही बीमार कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में जितने भी जरसूमे जो अंदर की जनब ग्रोथ पा रहे होते हैं, चाहे हबस की वजह से या हमारी गलती की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसके नतीजे में तो उनका खात्मा, उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए ये डिसइंफेक्टेंट्स काम आएंगे, और साथ साथ नमी भी मेंटेन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।